सो कम टू द बोर्ड दोस्तों। गुडविल, गुडविल के लिए एन्युटी मेथड पे थोड़ा कंसंट्रेट करना है। और अच्छा, मैं स्टडी मटेरियल के बहुत सारे क्वेश्चन आज ले आया, तो स्टडी मटेरियल के कई क्वेश्चनों में ना कुछ कुछ छोटी छोटी एरर्स हैं, तो उसको भी रेक्टिफाइड करते हुए हम चलेंगे। तो सब ध्यान से देखना और साथ साथ चलना। स्टडी मटेरियल अगर निकाल सकते हो तो निकाल के ही बैठो दोस्तों। ये कोई बता दो कौन सा है भैया? दिस इज अ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की फर्स्ट यूनिट है। तो देखो, निकाल के बैठ सकते हो तो निकालो और देखो। मैं स्लाइड्स पे चलता हूँ। प्यारे दोस्तों, गुडविल के वैल्यूएशन की कब कब जरूरत होती है? प्यारे दोस्तों, गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत कब कब होती है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में, और जब फर्म को क्या कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो। तो गुडविल की वैल्यूएशन की 4 जगह हमें जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से मेथड है प्यारे दोस्तों? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये हमारे 12th वाले, हमने परसों इसके बारे में सारा कर लिया था। चौथा कौन सा मेथड दोबारा बताओ? एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड के अंदर जो सुपर प्रॉफिट निकलेगा, मान लो हमारा हम 3 साल आगे, तो उन 3 साल के सुपर प्रॉफिट की कौन सी वैल्यू लेनी है? कोई बताओ, पास्ट वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू। प्यारे दोस्तों, उसके बारे में हमने परसों काफी डिस्कशन किया था। कई लोग तो एन्युटी ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड भी कह देते हैं, इसे एक ही बात है। आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ले आया मैं, अब जरा ध्यान से चलना, ये अच्छे वाले हैं। सो कहता है, ध्यान से देखो क्या कहता है। गुडविल बाय एन्युटी ऑफ सुपर प्रॉफिट, मैं यही कह रहा था ना, एन्युटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। कहता है एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट। देखना, अब ये बढ़िया वाली किताब है तो ध्यान से सुनना। एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब कोई बताओ ना क्या हुआ? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हो गया प्यारे दोस्तों, बोलो ना यहाँ। बोल भाई चैतन्य, ना यहाँ। यस सर। अच्छा, अगर बताओ, एक बात बताओ, मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होना चाहिए या हमेशा आफ्टर टैक्स होना चाहिए? सब बताओ। आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स होना चाहिए। मान लो ये बिफोर टैक्स दे देता और टैक्स देता 30%, तो टैक्स 30% घटा के फिर निकालता। बोलो ना यहाँ। सब बोलते रहो जल्दी जल्दी, है ना भैया? आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। दूसरी चीज, कैपिटल एम्प्लॉयड। मालिकों ने कितना पैसा लगा रखा है? 4 लाख रुपया। नॉर्मल रेट 12% है, तो उसमें सॉल्व करना ही स्टार्ट करता हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होएगा? आम आदमी हमारे जितना पैसा लगा दे, 4 लाख लगा दे, तो 12% कमाएगा ना। कितना हो गया भैया? 48,000 हो गया। प्यारे दोस्तों, 48,000 हमारा प्रॉफिट है आम आदमी का। हम कमाते हैं 64,000 रुपये। बताओ, नॉर्मल आदमी जितना कमाते हैं या फालतू कमाते हैं? जल्दी जल्दी बोलना है भैया, सबको बोलते हुए चलना है। फालतू फालतू। कमाते हैं, फालतू कमाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट। बहुत बढ़िया, सुपर प्रॉफिट। दोनों को लेस करके कोई बता दो। 17,000। दोबारा दोस्त, कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन में तेज से बोलो। 65,000 अच्छा, है ये क्वेश्चन में। 65,000 है, मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। अब बोलो जी, लेस करके। 17,000। 17,000 रुपया। अब प्यारे दोस्तों जरा ध्यान से देखना। अब ये कहता हम 4 साल आ गए हैं, तो 4 साल 17,000 निकालता और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालता। प्यारे दोस्तों, अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे कितने साल हैं, कितने साल का डाटा दिया भैया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 इयर्स का। 5 ईयर। इसका मतलब हम कितने साल आ गए हैं? 5 साल। तो 5 साल की इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो प्यारे दोस्तों, अब ये मेरे को तो इसकी टेबलर वैल्यू 5 साल की ही दे रखी है, नॉर्मल रेट 12% के हिसाब से। तो प्यारे दोस्तों, गुडविल क्या निकलेगी? देखना भैया, ये एन्युटी टेबलर की वैल्यू 3.604776 इंटू 17,000। बोलो ना यहाँ। ये आ गया। ये क्या चीज होती है और ये कैसे क्या निकलता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी है ये। क्या ये हमने परसों पूरी बात की थी? याद आ गया प्यारे दोस्तों? अभी मैं सीधा क्वेश्चन करा रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा। परसों बहुत डिटेल में ले चुका ना सुरेंद्र? आ गया ना दोस्त ये? हाँ भैया। कोई मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आया? जरा जल्दी जल्दी बोलो दोस्तों। 61,281.192। चलो आप निकाल लेना, मेरा भाई कर लिया, बिल्कुल गुड। चलो दोस्तों आगे चलेंगे। नेक्स्ट इज, फिर देखो क्वेश्चन। A net tangible assets is 4,10,000। अच्छा देखना, ये असेट्स है या नेट असेट्स है? नेट एसेट्स। कोई असेट्स और नेट असेट्स का अंतर बता दो।
एसेट्स में से वो लायबिलिटी माइनस कर हाँ, दी। नेट असेट्स का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों? असेट्स माइनस लायबिलिटी। भैया स्मार्ट एग्जामिनर क्या कहता है, नेट असेट्स के बाद ना लायबिलिटी भी दे देता है। तो लोग कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए नेट असेट्स में से लायबिलिटी घटा देते हैं। गलती भी नहीं करना ये, गलती से भी नहीं ये काम करना। नेट असेट्स का मतलब ही असेट्स माइनस लायबिलिटी। सो प्यारे दोस्तों, पहली चीज मुझे चाहिए थी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकालते थे असेट्स माइनस लायबिलिटी। नोट बना के लिखना, असेट्स माइनस लायबिलिटी को ही नेट असेट्स कहते हैं। 4,10,000। अच्छा, एक स्मार्ट बात जो आगे एडवांस इंटर और फाइनल में आती है। अच्छा, ये असेट्स माइनस जो कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए भैया, बताओ साल के एंड की चाहिए, साल के बिगनिंग की चाहिए, कब की चाहिए होती है? कोई बता सकता है थोड़ा लॉजिक से सोच के? ओपनिंग चाहिए या क्लोजिंग चाहिए? अनुषा बता। ये कैपिटल एम्प्लॉयड जो मालिक ने पैसा लगाया कब का लें? साल, पिछले साल की बैलेंस शीट से निकालने तो ओपनिंग ईयर का आ जाएगा। साल के एंड की बैलेंस शीट से निकालने तो क्लोजिंग का आएगा। अब हम लें कौन सा? कोई बता तेज से बोल बहन। सर क्लोजिंग। आप सब अपने अपने ओपिनियन दो, कौन सा लें, ओपनिंग या क्लोजिंग? माइक खोलो, एक अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेलो और बता दो। प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड जो सारे साल लगी रही। जो सारे साल लगी, मान लो ओपनिंग में 5 लाख है, क्लोजिंग में 10 लाख, तो मैं 5 लाख भी कहने से मना करता हूँ और 10 लाख कहने से मना करता हूँ। दोनों की क्या लूंगा? एवरेज। तो प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, अगर ओपनिंग क्लोजिंग दे रखी हो तो क्या लेंगे? सब बताओ। एवरेज। एवरेज। तो आगे हायर क्लास में हम इसके ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी भी कहीं स्ट्रक कर सकता है एग्जामिनर, इसीलिए चर्चा किया। फिर कहता है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर और 60,000। तो हमें दूसरी चीज दे दी एवरेज प्रॉफिट, दैट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कहता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट द रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताओ कितना है? 12%। ये भैया सब बता दो, इसने मेथड तो पापी ने बताया ही नहीं, कौन सा मेथड लगाऊं? एवरेज, सुपर। हाँ भैया, और कोई लगा ही नहीं सकता। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज मिसिंग है, नहीं दिए हुए, कुछ नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा सब बता दो? कैपिटलाइजेशन। एन्युटी टेबल नहीं दी तो नहीं लगेगा एन्युटी मेथड भी, सो कैपिटलाइजेशन मेथड। सब जरा ध्यान से देखो, हमने कितना पैसा कमाते हैं हमारी फर्म? 60,000। 16,000। कोई नया आदमी कितना इन्वेस्ट करे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या हो कि नया आदमी तो 12% कमाएगा, 12% के हिसाब से हमारी टक्कर में आ जाए, तो नए आदमी को इनिशियल इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा? सब बता दो। बताओ भैया। 5 लाख। देखो हाँ 5 लाख आया ना। अच्छा, अब नए आदमी को 5 लाख लगाना पड़ेगा, हमने कितना लगाया है? 4,10,000। हम कितने फायदे में है प्यारे दोस्तों? 90,000। तो ये हमारी क्या हो गई भाई? सुपर प्रॉफिट, वो गुडविल। सुपर प्रॉफिट नहीं भाई, गुडविल। गुडविल। कौन सा मेथड था, नाम बताओ? कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मेथड। सब ध्यान से चलो, सब जम के चलो, जमा के चलो। किसी को नहीं आया तो रोको और पूछो। चलो भैया आगे, सबका हो गया, साथ साथ करते चलना। द नेक्स्ट वन इज, प्यारे दोस्तों मैं एग्जाम्पल पे आया, अब जरा सावधानी से चलना। बुक खोल रखी है तो ये देखना, 8.33 पेज है ना। सो ली एंड लॉसन्स आर द इक्वल पार्टनर, तो रेशियो इक्वल है। दे एग्री टू टेक द हिक्स एज 1/4 पार्टनर, तो नया पार्टनर हिक्स आया, उसका हिस्सा 1/4 था। फॉर दिस इट वाज डिसाइडेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। मिस्टर ली एंड लॉसन अर्न द प्रॉफिट 13 से 16 तक का दे दिया। देयर कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5 लाख एंड नॉर्मल रेट इज 20%। आप बस मुझे बताओ कौन सा मेथड लगाओगे? बोलो बोलो बोलो, सब बताओ। कैपिटलाइजेशन। बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ ईयर परचेज इज मिसिंग बट वी हैव टू गो फॉर कैपिटलाइजेशन मेथड। प्यारे दोस्तों लेकिन रुको, अब जब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग अलग कहता हूँ, सबसे पहले कहता हूँ नहीं जी एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है। अब सावधानी से चलना, और एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर नंबर ऑफ ईयर परचेज चाहिए। नंबर ऑफ ईयर परचेज सपोज करना 3, ठीक है? कह दे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बना दूं, एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालो जब नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है। प्यारे दोस्तों अब एवरेज प्रॉफिट निकालनी है, बताओ सबको क्या करूं? बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो। पहले साल का 1,20,000, सबको क्या करूं? मल्टीप्लाई या ऐड सब्ट्रैक्ट करूं, क्या करूं? ऐड कर देंगे। भाई गलती खा गया तू। एड देख बाय के बताओ भाई को, प्रॉफिट बढ़ घट रहा है या कंसिस्टेंटली बढ़ वेटेड। रहा है? लगाएंगे।
कंसिस्टेंटली जब भी प्रॉफिट बढ़े एवरेज तो बनाना प्यारे चाहिए। दोस्तों सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज? सब बोलो, तेज से बोलो, चिल्ला के बोलो, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज? वेटेड। ध्यान रखना 12वीं क्लास में नहीं हो आप, सीए की क्लास है। तो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा हो या कंसिस्टेंटली घट रहा हो तो वेटेड। अब वेट नहीं गिवन, वेट खुद देने हैं प्यारे दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट ईयर कौन सा है, 13 या 16? 16 16। तो उसको वेट सबसे कम दूं या सबसे ज्यादा? से ज़्यादा। सबसे लास्ट ईयर को, सबसे प्रीवियस ईयर को वेट सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, उससे मैं ठीक लिखूं 1 2, इसको उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा इसको। क्या वेट कैसे असाइन किया, सबको आ गया? P इंटू डब्ल्यू करूँ, वेटेड एवरेज निकालना है, सब साथ साथ चलना भैया। 1,20,000, 2.5 लाख आ गया ना ये? 3,90,000 आ गया दोस्तों, 6 लाख आ गया। सब जोड़ो और बताओ कितना आ गया, सब जोड़ो। 13,60,000। 13,60,000। अरे कोई याद दिला दो, एवरेज निकालने के लिए किसका और सम करना पड़ेगा, वेट का भी ना भैया? 10 है ना भैया? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, सिग्मा पी डब्ल्यू बाय सिग्मा डब्ल्यू। अगर मैं इसकी 10 से डिवाइड करूंगा तो 1,36,000 एवरेज प्रॉफिट हो गया। भैया मैंने कहा था फर्स्ट मेथड नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 वेटेड एवरेज, सो एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो गुडविल मेरा यहाँ क्या निकलेगी, 3 इंटू 1,36,000। बोलो ना यहाँ, सबका आ गया, सबका आ गया भैया। मैं इसका बीच बीच में पार्ट बढ़ाऊंगा, हालांकि इतना ही क्वेश्चन आए तो केवल सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है, लेकिन मैं बात पार्ट्स बढ़ा रहा हूँ। सो प्यारे दोस्तों बी पार्ट पे आता हूँ, कहता हूँ सुपर प्रॉफिट मेथड से करो। किससे करना है, क्वेश्चन में क्या कहा भैया, सुपर सुपर प्रॉफिट। प्रॉफिट मेथड से करना है। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने मानने हैं, 3। चलो दोस्तों अब बड़ा आसान सा है। अच्छा सब बताओ इसको देखकर, हमने कितना पैसा लगाया, 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख लगा के कोई भी आदमी कितना कमाएगा, 20%। तो 5 लाख लगा के कोई भी आदमी 20% कमाएगा। तो हमारे टक्कर में कोई पैसा लगा दे तो बताओ कितना कमा सकता है, 1 लाख। अच्छा यहाँ पे देख के बताना, लेकिन हम कितना कमाते हैं, 1 लाख या 1,36,000? 136। तो भैया कोई बता दो, हम डुपर हो गए या सुपर हो गए? हम कमाते हैं 1,36,000, आम आदमी कमाएगा प्यारे दोस्तों 1 लाख, कितने से सुपर हो गए? 36,000। हाँ। कितने साल सुपर रहेंगे? 3 साल। तो गुडविल कितनी हो गई भैया, 36,000 इंटू 3, 1,08,000 आ गया 1,08,000। दोस्तों। गुड दोस्त। प्यारे दोस्तों दिस इज बी मेथड, मैं सारे मेथड से चलाऊंगा प्यारे दोस्तों। अब और थोड़ा सा आगे चलते हैं, बोला इसी को एन्युटी मेथड से भी करो, किससे करो? एन्युटी। अब ये जरा समझना, और टेबल दे दूं तो ठीक, टेबल नहीं दे रहा भैया, देगा भी नहीं टीचर। पहले देता था किसी जमाने में, लेकिन मैथ्स में अब एन्युटी तुम्हारे करिकुलम में, तो क्यों देंगे टेबल, सीधा होगा। तो भैया सबको बताना है, हम कितने साल आगे थे, 3 साल। एक साल में कितना सुपर प्रॉफिट कमाते थे? 36,000। तो प्यारे दोस्तों मैं गुडविल कैसे निकालूंगा, 36,000 पहले साल के बाद की वैल्यू है, दूसरे साल के वैल्यू 36,000, बिल्कुल चौथी क्लास के कंसेप्ट से, कोई फॉर्मूला वार्मूला नहीं रटा रहा। प्यारे दोस्तों कोई याद दिला दो, अमाउंट का क्या फॉर्मूला था, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर की होल पावर, क्या थी याद दिलाओ, एन। तो प्रेजेंट वैल्यू बोले तो प्रिंसिपल निकालना हो तो ये फॉर्मूला ना। प्यारे दोस्तों इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, एक साल बैक चलना है, 36,000 अपॉन 1 प्लस परसेंटेज 12% था ना भैया नॉर्मल रेट। 20%। मैं इसके अंदर एक चीज़ जोड़ लेता हूँ भाई, ये किताब में जोड़ी हुई है, पेपर में आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट या इन्फ्लेशन रेट 20% है। सो 0.20 की होल पावर 1, इसका बताओ सब, 2 साल है, तो 36,000 अपॉन 1 प्लस 0.20 की होल पावर 2, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी, 36,000 अपॉन 1 प्लस 0.20 की होल पावर 3। कोई बताओ सबको पूरा कैलकुलेट करूं या कॉमन ले लूं, कॉमन। क्या कॉमन ले लूं, 36,000। 36,000 लेना। सो 1 अपॉन 1.2, 1 अपॉन 1.20 का होल स्क्वायर, जीरो नहीं लिख रहा भैया, 1 अपॉन 1.2 का होल क्यूब, कैलकुलेटर से करना भैया, पहले टेबल आती थी अब टेबल नहीं आएगी ये। सो सब बताओ 36,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 करके बताओ, उठाओ कैलकुलेटर,
1 डिवाइड बाय 1.2। 0.833333। हाँ 0.8, 3 डेसिमल प्लेस तक लिख लिया। अब इसका स्क्वायर करना हो तो जस्ट इक्वल दबाओ दोस्तों एक बार। क्या आ गया सब पढ़ के बताओ। 694 बोलो हाँ या ना। हाँ सबका आया, किसी का नहीं आया तो कैलकुलेटर चलाना बताऊंगा। फिर इक्वल दबाओ, क्यूब आएगा। क्या आया कोई पढ़ के बताओ। 0.578। तीनों को जोड़ो और 36,000 से मल्टीप्लाई करके कोई प्यारा बता दो। पहले इन तीनों को जोड़ के बताना क्या आया। इन तीनों को जोड़ के कोई प्यारा बताओ क्या आया। 2.1। 2.1। 2.1 आया बस, आगे डेसिमल नहीं आया कुछ। नहीं। 2.10। अगर आपके पास बुक है तो देखना, बुक के अंदर यही दिया है ना। मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड गेट द गुडविल। कौन सा मेथड हो गया प्यारे दोस्तों, कौन सा मेथड हो गया प्यारे दोस्तों। एन्युटी। एन्युटी मेथड। प्यारे दोस्तों मैं इसको अपलिफ्ट करता हूँ, 4 मेथड इसी से करेंगे। सो चौथा मेथड कोई बताओ क्या था भैया। कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मेथड। हम यहाँ पर कितना कमाते हैं, अभी हमने नीचे निकाला था 1,36,000 वेटेड एवरेज से। तो कोई आदमी, नया आदमी कितना इन्वेस्ट करे कि नॉर्मल रेट देखना कितना परसेंट था प्यारे दोस्तों। 20%। 20% ना। 20% के हिसाब से हमारी टक्कर में आ जाए, हम कितना कमाते थे याद दिला दो। 1,36,000। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट नए आदमी को कितना करनी पड़ेगी। 1,36 डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 20। कोई सॉल्व करके बताओ। बताओ भाई बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, सब बताओ। खंडेलवाल कहाँ रह गया दोस्त। 6,80,000। तेज से भैया। 6,80,000। 6,80,000 भैया। हाँ। तो प्यारे दोस्तों नए आदमी को 86 लगाना पड़ेगा। देखना हम तो 5 लाख कमा रहे हैं, लगाए हुए हैं, तो हमारे कितना कम लगा रखा है, वही हमारी गुडविल होगी ना। कितना आ गया प्यारे दोस्तों, 1,80,000। चलो दोस्तों पहला एग्जाम्पल गया, सब साथ साथ चलना, तेजी से चलना, जम के चलना। मैं रुक रहा हूँ, किसी कोई भाई को प्रॉब्लम रही हो तो प्लीज पूछो। महक पूरा आ गया, यस सर। कनन पूरा आ गया, यस सर। गुड भैया। हर्ष पीपल चलें आगे। यस सर। चलो दोस्तों सबका हो गया ना। मैं सेकंड पे आया भैया, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, सब ध्यान से देखना, समझदारी से देखना, इट्स अ रियली वेरी स्मार्ट वन। सो प्यारे दोस्तों फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरीड बाय द राठौर। मुझे कुछ डाटा दे दिया, यू आर, पहले लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं 5 ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड है, ये तय हो गया। एवरेज प्रॉफिट लेनी है लास्ट 4 साल की। ओके दोस्तों 4 साल की एवरेज प्रॉफिट भी लेनी है। सो प्यारे दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, पहले क्या निकालूं कैपिटल एम्प्लॉयड, ये 4 साल के प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट निकालूं। एवरेज प्रॉफिट निकालूं ना भैया। आओ जी, अब ये थोड़ा ज़्यादा वाला बढ़िया वाला है, ध्यान से करना। सो प्यारे दोस्तों मैं पहली चीज़ निकाल रहा हूँ एवरेज प्रॉफिट। मेरे प्यारे दोस्तों एवरेज प्रॉफिट के लिए जरा देखना, ये 40,000 जोड़ूंगा, 36,000 जोड़ूंगा, 6,000 लॉस है, कोई बताओ जोड़ोगे या घटाओगे। लेस करेंगे। तो प्यारे दोस्तों इन सबको जोड़ लेता हूँ यहीं पे। ये 30 हो गया, 5 4 9, 1,20,000 हो गया, बोलो ना यहाँ। हाँ। 1,20,000 डिवाइड बाय, कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं दे रखी, मैंने ऊपर नीचे पढ़ लिया, नहीं दे रखी। सो प्यारे दोस्तों 1,20,000 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया 30,000। प्यारे दोस्तों। लेकिन रुको एक चीज़ है, 5वीं एंटी पढ़ो। कहता है रेम्यूनरेशन। भैया अब जरा ध्यान से सुनना, कोई मुझे बताओ, मुझे रियली एवरेज प्रॉफिट चाहिए या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट चाहिए। फ्यूचर मेंटेनेबल तो प्रॉफिट। मैं एवरेज प्रॉफिट पहले यूज़ करते थे, अच्छा वर्ड नहीं है, ज़्यादा कीमती है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मैं अभी निकाला ये एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज पिछले साल तक अंदाजन हम कितना कमाते थे, 1,30,000। अब जरा चौकन्ने होके देखना भैया। कहता है रेम्यूनरेशन, इस लाइन का पहले मतलब डिकोड करना, मतलब आएगा तो हम क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकेंगे, आंसर को जस्टिफाई कर सकेंगे, आंसर निकाल सकेंगे। रेम्यूनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोप्राइटर इफ नॉट एंगेज इन द बिजनेस। प्यारे दोस्तों मतलब बताओ, पहले मतलब बताओ। खंडेलवाल तेरी बारी है, तू बताएगा दोस्त, क्या मतलब इस लाइन का।
कर कोशिश खंडेलवाल। खेती को हम 6,000 रुपये दे रहे हैं अगले मतलब आने वाले सालों पे। हम 6,000 दे रहे हैं आने वाले सालों का। नहीं भाई, दोबारा पढ़। कनन बहन आप कोशिश करो, क्या मतलब? ये कीमती लाइन है, इफ नॉट एंगेज इन द बिजनेस। कनन बहन डिकोड करो, कोशिश करो, समझो क्या मतलब। कनन कोशिश कर, बना के बोल। चैतन्य, सर हमें मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? सर हमें मिलेंगे कहीं से, बड़े फिर ध्यान से इसके सुनना अलावा कहीं से मिलेंगे। प्यारे दोस्तों। अब इसका मतलब एक बार सब देखो, सब देखो, सब बनाओ। मैं अभी जानबूझ के नहीं बोल रहा, आप कई कोशिश ऐसे करो लोग कितना। मिलेंगे जो बिजनेस में एंगेज नहीं हो रखे हैं, पैसे उसके अलावा। प्यारे दोस्तों पहले अब मेरी बात को सुनना। हमने क्या किया, हम प्रोप्राइटर बोले तो हम अगर अब इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, बिजनेस में काम करने के कारण अब हम जॉब नहीं करेंगे, जॉब छोड़ देंगे। लेकिन अगर बिजनेस नहीं करते तो जॉब करते, और जॉब करते तो हमारी कमाई कितनी होती? 6,000। 6,000 कमाते भैया। अच्छा आप जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं बिजनेस नहीं करता ये वाला, तो मैं जॉब करता और 6,000 रुपये कमाता। बिजनेस करता हूं तो बताओ कितनी कमाई है? 30,000। अच्छा, अब बिजनेस में 30,000 कमाई है और मैं अकेला काम करता तो 6,000 है। बताओ मैं प्रॉफिट 30,000 मानूं या 6,000 तो मेरी कमाई होनी होनी चाहिए? 6,000 तो होनी तो चाहिए। प्यारे दोस्तों इस 30,000 में से 6,000 रुपये तो मालिक अपने रेम्यूनरेशन के ले गई, जो से मिलता है। बोलो ना या हाँ? तो बिजनेस का प्रॉफिट कितना मानूं, 30,000 या 24,000? क्या ये आया फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट? कनन ये आया? आर्यन ये आया? गुड। पढ़ने ये क्लियर था? जी सर। भैया ध्यान से करना। सुरेंद्र आ गया, चलूं आगे? हाँ भैया। दिस इज अ वेरी स्मार्ट भैया। तो ये अच्छी लाइन थी इसकी। अभी एक चीज और बहुत अच्छी आएगी। आई गॉट द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, दैट इज 24,000। अब चलते हैं दूसरी चीज पे। प्यारे दोस्तों, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। भैया देखना, मैं शायद 12th में ये बताया था, कोई मेरे को बता सकेगा? कहता है मार्केट में इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट में मिलता है, देख के बताओ कितना परसेंट मिलता है? 10%। तो मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा नॉर्मल रेट 10% है, लेकिन आगे एक परसेंटेज में और दे दी भैया, रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 2%। कोई बता दो अब मेरी नॉर्मल रेट 10 लूं या 2% लूं? 12%। प्यारे दोस्तों 10% 12। इन्वेस्टमेंट पे बैंक में जमा कराने पर ऑर्डिनरी इंसान को मिलता है, और हमारे बिजनेस में रिस्क फालतू है। तो बताओ रिटर्न हमें नॉर्मल वाली चाहिए, फालतू चाहिएगी? बोलो बोलो बोलो, फालतू चाहिएगी? सो प्यारे दोस्तों हमारी रिटर्न कितनी हो गई? नॉर्मल रिटर्न हमारी इंडस्ट्री की कितनी हो गई? 12%। सो नॉर्मल रेट 12% है प्यारे दोस्तों। ये बहुत बढ़िया था। क्या ये आ गया सबको समझ में? अब प्यारे दोस्तों तीसरी बात, हमने इन्वेस्ट किया था, देखना 1.5 लाख रुपया। तो नॉर्मल अर्निंग या नॉर्मल प्रॉफिट, हमारे जितना पैसा कोई नया आदमी लगा दे तो 12% कमाएगा हमारे जितना 1.5 लाख लगा के। कोई कैलकुलेट करके बता दो 18,000। 18,000। कितना भैया, दोबारा बोलो। 18,000। 18,000। प्यारे दोस्तों नया आदमी कमाता है 18,000, हम देख के बताना कितने कमाते हैं? 24,000। तो बताओ डुपर हैं या सुपर हैं? सुपर है। कितने रुपए से सुपर हुए? 6,000। 6,000 से। आगे पढ़ो आगे पढ़ो, कितने साल तक सुपर बने वाले बने थे? 5। 5 साल। 5। तो गुडविल कितनी हो गई प्यारे दोस्तों? 5 इंटू 30,000। 6,000। मज़ा आ गया दोस्तों, दिस इज सो वंडरफुल। ध्यान से चलना, जम के चलना। किसी को नहीं आया तो पूछना दोस्तों, बढ़िया से चलना, जम के चलना। सब हम ये जानते हैं इट्स टू इजी, पर थोड़ा रिहर्सल कर लें, और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कीमती होते हैं, तो उससे हमें बेस लाइन पता चलती है कि किस तरीके की चीज़ें आती हैं। इसीलिए इनको ध्यान से करना। क्या मैं रब कर दूं दोस्तों? सबका हो गया? चैतन्य चलें आगे, हो गया? यस सर। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, सब ध्यान से चलते रहना भैया। कहता है क्वेश्चन के अंदर, दिस इज एग्जांपल नंबर 3। कहता है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ येलो एंड ग्रीन। ओके, ऑल पार्टनर्स की दे दी। कहता है इसके बाद दे शेयर्ड प्रॉफिट रेशियो 3:2। ऑन द अबव डेट ब्लैक इज एडमिटेड टू द फर्म
on the condition that would pay 20,000 as his capital. गुडविल वाज वैल्यूड, भैया एडमिशन के समय गुडविल वैल्यूड का क्वेश्चन आ रहा है, मैं वर्किंग नोट बनाता हूँ, गुडविल की वैल्यूएशन करता हूँ. गुडविल वाज वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर. 3 साल मल्टीप्लाइड बाय 4 सालों का प्रॉफिट. अरे 4 सालों का प्रॉफिट देखना, ये और ये दे रखा है. 25, 24 और 9 23, 25 और 23 48,000 हुआ दोस्तों. बोलो ना यहाँ. हाँ डिवाइडेड बाय 4 12,000 36 36,000 गुडविल आ गई प्यारे दोस्तों. अब जर्नल एंट्री देनी है. कोई बताओ रिटायरमेंट का केस है या एडमिशन का? एडमिशन कोई देख के बताओ कौन एडमिट हुआ था. ब्लैक. अच्छा ब्लैक आ रहा है तो बताओ गुडविल उसे दूं या गर्दन पकड़ के ले लूं उसकी? ले लेंगे। प्यारे लेनी दोस्तों पड़ेगी। जरा देख के बताना ब्लैक का हिस्सा कितना था फॉर्म में. 6:5:5 तो नीचे क्या लिखूं? 5/16 है ना. तो ब्लैक की गर्दन पकड़ के गुडविल आ रहा है तो बताओ गुडविल का ब्लैक आ रहा है तो फर्म में पुरानी जो गुडविल कमाई है सारी का मालिक बनेगा या टोटल गुडविल में 5/16 का? 5/16 का। तो 5/16 ले लो दोस्तों. 5/16 का 36,000 इंटू 5/16. कोई कैलकुलेट करके बताओ. 11,000 हुआ। 11,000 पूरा बोल. 250 सही लिखा है. 11,250 सही है ना दोस्तों ये? हाँ भैया सही। अच्छा ये जो बी लेके आएगा, अब उसने कहा बी वाज एडमिटेड on the condition that he would pay 20,000 and capital. Goodwill is valued at 3 year purchase of average profit. नहीं journal entry दे दी. कहता है journal entry the journal entries and balance sheet if goodwill are adjusted to the partner's capital account. अच्छा जरा ध्यान से सुनना और रुको और मेरी बात बताओ. एडमिशन का मेरे को नई बैलेंस शीट भी बतानी है. क्वेश्चन में तो कहा कैपिटल लाया. गुडविल ये बताया कि गुडविल वैल्यूड करेंगे. गुडविल लाया या नहीं लाया कुछ नहीं कहा. तो बताओ क्या मानूं, लाया या नहीं लाया? नहीं लाया। हाँ ये मानूंगा नहीं लाया. शाबाश दोस्त. नहीं लाया तो कोई बता दो कहाँ से निकाल लो इसकी. कैपिटल तो कैपिटल क्या जर्नल एंट्री बनेगी? सब याद दिलाओ. इस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट. ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में बांट लेंगे बस ये बता दो. सैक्रिफाइसिंग। देखना हाँ गुड गुड दोस्त. येलो और ग्रीन ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो. प्यारे दोस्तों ये मेरी न्यू रेशियो थी. ओल्ड रेशियो देखना ऊपर दे रखी थी 3:2. तो पहले मैं येलो के निकाल लेता हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो. फॉर्मूला बोलो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का. ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सब करो 3/5 माइनस 6/16 है ना भैया. 80 आ गया. 48 माइनस 30 18/80. गुड भैया. ग्रीन की निकालो. ओल्ड शेयर थी प्यारे दोस्तों कितना 2/5. नया शेयर था 5/16. 80 इज एलसीएम. 16 दूनी 32 माइनस 25 कितना आ गया 7/80 7/80. तो प्यारे दोस्तों 18:7 विल बी द न्यू रेशियो. इनका सम बताना क्या आएगा 25. तो 11,250 का कोई उठाओ कैलकुलेटर और पहले 7/25 निकाल के बताओ. 3150 3150. इसमें से बैलेंस करके बता दो भैया सब. 8,100. 8,100 प्यारे दोस्तों जर्नल हो गई. जर्नल पूरी हो गई लेकिन उसने क्या बोला जर्नल बताओ या नई बैलेंस शीट बनाओ. बैलेंस शीट भी बना जर्नल बोला एंड देन बैलेंस शीट. कोई बताओ मुझे कौन कौन से अकाउंट बनाने चाहिए अब. कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट गुड. और बैलेंस शीट और बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट. प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से सुनना क्योंकि अब मैं सीए की पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ. सीए फाउंडेशन में हूँ. 12वीं में कहता तो मैं भी कहता है 3 अकाउंट बनाओ. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन बैंक अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट. अब क्वेश्चन है पढ़ो. उसने पूछा है सारे अकाउंट है या खाली बैलेंस शीट है. बैलेंस शीट अब थोड़ा मैं ये तीनों अकाउंट बनाऊं तो अब मेरा तो समय वेस्ट हो जाएगा तो मैं नहीं करूंगा ये. सो प्यारे दोस्तों मैं सीधा बैलेंस शीट बनाऊंगा और ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे. चलो दोस्तों साथ साथ चलेंगे. मैं एक बार इसको वापस लेके आऊँ. इस जर्नल को जरूरी है ये नहीं हटाता. अब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा सीधा. ध्यान से देखो बनाओ दोस्तों साथ मिलके बनाना. सीधा चलेंगे जम के चलेंगे दोस्तों.
चलो दोस्तों, दिस इज माय न्यू बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन। अच्छा, न्यू बैलेंस शीट के अंदर अब सबसे पहले जरा ध्यान से सुनना, मेरे को ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करनी थी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का इम्पैक्ट खाली किस पे पड़ रहा है? कैपिटल पर। अब इसको देख के बताना प्यारे दोस्तों। अब सबसे पहले एक चीज और, नया पार्टनर कैपिटल कितनी लाया? यहाँ पे देख के बताओ। 20,000। 20,000 लाएगा तो क्या उसके पास, फर्म के पास पुराना कैश इन में बैंक पड़ा है भैया 10,000, तो बैंक में बताओ कितना पैसा हो जाएगा? 10,000 पुराना था और नया पार्टनर 20,000 और लाएगा, तो टोटल कैपिटल कोई बता दो ना कितनी हो गई? 30,000। और कैपिटल में यहाँ पर लिख लेता हूँ सबकी, येलो, ग्रीन और नया पार्टनर ब्लैक। अच्छा, जर्नल पूछिए तो पैसा कैपिटल लाने का भी जर्नल करनी चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था? 20 कैपिटल अकाउंट, 20,000 लाया ना प्यारे दोस्तों। मैं इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कर ली, बैंक में डाल दिया यहाँ पे, और ये ब्लैक की कैपिटल बढ़ा दी 20,000। देख लो यहाँ तक आ गया, बोलो हाँ या ना? हाँ। प्यारे दोस्तों, अब इसकी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। ब्लैक कैपिटल नहीं लाया तो बताओ कितने उसके अकाउंट से निकाल लूँ? 11,250। 11,250 मैंने निकाल लिए। और किस किस के अकाउंट में जोड़ दूँ? येलो और ग्रीन के। येलो के और ग्रीन के। चलो दोस्तों, मेरी ये एडजस्टमेंट भी हो गई। तो मैंने एडजस्टमेंट से किया, ये हो गया, ये हो गई, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का हो गया, सारी एडजस्टमेंट हो गई। जब सारी एडजस्टमेंट हो गई तो अब कहाँ से स्टार्ट करूँ? बैलेंस शीट से, और सारी एसेट्स ट्रांसफर करूंगा। बैंक बैलेंस में कर चुका। सन्ड्री एसेट्स कितने की थी प्यारे दोस्तों? 55,000। लाइबिलिटी पे आ जाओ भैया। ट्रेड पेबल कितने के 20,000। दोस्तों? 20,000। शाबाश दोस्तों। कैपिटल येलो की 25,000 और ग्रीन की प्यारे दोस्तों देखो कितनी है? 20,000। अब सब बता दो, येलो की कितनी हो गई? 33,100 हो गई। ग्रीन की कितनी हो गई? 23,000। 23,150। 8,750 इसकी बची, देखो जरा चेक करो। मैच करो बराबर। 85,000। गुड, सो सिंपल। अच्छा था ना दोस्तों? सब ध्यान से करो। तो कैसे हम करेंगे क्वेश्चन को? चाहता तो कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाता, अब छोड़ा, अबॉलिश किया। सो एडमिशन का इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जर्नल क्वेश्चन था, हमने जस्ट प्रैक्टिस करी। उसने कहा गुडविल की जर्नल दीजिए, हमने दी, सारी जर्नल दे दी। फिर बोला बैलेंस शीट बनाओ, तो कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बना के तो हम 12वीं के तरीके से कर लेते, ट्रांजेक्शन कुछ थी नहीं, सीधा ही कर लिया। क्या मैं रब कर दूं दोस्तों? सबका हो गया? आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट। कहता है एबीसी आर इक्वल पार्टनर, जरा देखना शॉर्ट क्वेश्चन है। एबीसी आर इक्वल पार्टनर, तो ओल्ड रेशो थी 1:1:1, सो 1/3 1/3 1/3। एबीसी की रेशो, अब दे वांट टू चेंज द रेशो। बताओ एडमिशन है, प्रॉफिट या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो प्यारे दोस्तों सम देखना है, न्यू रेशो का मैं नीचे लिख लूँ, 9 आ रहा है ना भैया? अच्छा बताओ, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? जिसने त्याग किया हो, जिसने सेक्रीफाइस किया हो, उसे हाथ जोड़ के गुडविल दे देंगे। दे देंगे, जितना त्याग करेगा। और जिसने गेन किया होगा उसकी गर्दन पकड़ के ले लेंगे। तो बताओ मुझे कौन सी रेशियो चाहिए, ओल्ड, न्यू या सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग। अच्छा, दोनों निकालूं या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के, निकालने से गेनिंग आ जाएगी? सेक निकालने से गेनिंग आ क्या जाएगी। फॉर्मूला था प्यारे दोस्तों सेक्रीफाइसिंग शेयर का? ऑल शेयर माइनस न्यू शेयर, पहले ए का। प्यारे दोस्तों जरा आसान बना लेते हैं, एलसीएम सेम बना लेगा। क्या मैं इसे 3:3:3 कह सकता हूँ? बोलो ना यहाँ। अब ए का मैं सीधा घटा के लिख रहा हूँ, बी का भी और सी का भी। चलो पूरा अलग से ही लिख लेते हैं। ए का ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, दिस इज ओल्ड, दिस इज न्यू। देखना ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो बताओ 1/9 या -1/9? गेन। बी का निकाल रहे हैं, 3/9 माइनस 3/9 0। सी का बताओ, 3/9 माइनस 1/9। अरे देख के बताओ, ये नेगेटिव जिसका निकला इसका मतलब क्या था? गेन। अच्छा, अब ए का हिस्सा घट गया या बढ़ गया? बढ़ गया। बढ़ गया। 1/9 से बढ़ा तो हिस्सा ही बढ़ा होगा या गुडविल में भी हिस्सा बढ़ गया होगा?
बिल में भी हिस्सा बढ़ गया होगा। छोड़ू या गर्दन पकड़ के हाथ जोड़ के पैसा दे दूं या गर्दन पकड़ के ले लूं? ले लो। ए ने कितना लेंगे। गेन किया दोस्तों गुडविल में? 1/9 टोटल गुडविल देखना 90,000 थी, 10,000 का गेन किया। कोई याद दिला दो, ए से लेना है तो ए की कैपिटल बढ़ाऊं या घटा दूं? घटा देंगे। घटाएं तो कैपिटल अकाउंट में कहाँ डालते हैं? डेबिट में ना। 10,000 ले लिया। किसको दे दूं, किसी और को या त्यागी इंसान को? ठीक हो। त्यागी कौन था सब बता दो शाबाश दोस्त। सॉरी ए त्यागी त्यागी सेक्रीफाइसर ए है ना, सी है ना भैया, है ना भैया? हाँ भैया। क्वेश्चन की एंट्री खत्म। सब करो सब करो, ध्यान से करो, स्पीड लगा के करो, बढ़िया से करो, जरा जम के करो। चलो सुरेंद्र आगे पढ़ने आ गया। यस सर। महक क्लियर था? यस सर। प्रीति चलें आगे। सो प्यारे दोस्तों अब आगे चल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। प्यारे दोस्तों इसके बाद एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के मैं कुछ क्वेश्चन की चर्चा कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। और मुझे यहाँ पर चर्चा करनी है सबसे पहली बात कैपिटल एडजस्टमेंट की। किसकी दोबारा बोलो? कैपिटल एडजस्टमेंट। अच्छा सब बताओ कैपिटल एडजस्टमेंट का क्या मतलब, कोशिश करो। चैतन्य कोशिश कर दो। बिना अकाउंटेड पैसा रखे। कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब हमेशा नहीं होता। पार्टनर ने डिसाइड किया, सारे पार्टनर ने बैठकर कि कैपिटल को एडजस्ट करनी है। प्यारे दोस्तों जर्नली किसी पार्टनर की कैपिटल ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, लेकिन कभी कभी पार्टनर में झगड़ा हो जाए, अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो पार्टनर कहते हैं कि उनकी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। कैपिटल किस में होनी चाहिए? जो ज्यादा हिस्सा लेके जाएगा वो ज्यादा कैपिटल लगाए, जो कम हिस्सा लेके जाएगा कम लगाए। तो ऐसा अगर पार्टनर डिसाइड कर लें कि कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बनानी है, देन दिस इज कॉल्ड कैपिटल एडजस्टमेंट। अब प्यारे दोस्तों इसको कहानी से चलेंगे। कहानी नंबर 1, बिल्कुल ध्यान से चलना, समझदारी से चलना। सपोज करो हम इसके अंदर पार्टनर ले लेते हैं, कनन और महक पार्टनर थे। कौन कौन पार्टनर थे सब बताओ? कनन और महक। इन दोनों की ओल्ड रेशियो बताओ क्या है भैया? 1:1। इन दोनों ने डिसाइड क्या किया, अनुषा को एडमिट करेंगे। अनुषा आएगी तो बताओ फ्री में आएगी या हिस्सा भी मांगेगी? शेयर मांगेगी। शेयर मांगेगी। अनुषा ने कहा इक्वल हिस्सा चाहिए। 3 पार्टनर हो गए थे तो बताओ 1/2 लिखूं या 1/3 लिखूं? 1/3। 1/3 लिखूंगा। प्यारे दोस्तों अनुषा आएगी तो बताओ ऐसे ही आएगी या कैपिटल भी लाएगी? कैपिटल भी। सपोज करो अनुषा लाई 4 लाख रुपए की कैपिटल, कितना लाई सब बता दो? 4 लाख। प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से, जिस डेट को अनुषा आई उस डेट को रिवैल्यूएशन की, रिजर्व की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल, कनन की कैपिटल थी, देख के बताओ कितने लाख? 2.5 लाख। और दूसरी बहन हाँ। महक की कैपिटल थी कितने लाख, देख के बताओ? 6 लाख। ओके दोस्तों अब पार्टनर ने कहा ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब अगर कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो बताओ बीडी या सीडी? सीडी। हाँ ये सीडी है, लॉक करो। प्यारे दोस्तों इन तीनों पार्टनर्स ने डिसाइड किया अब ऐसे नहीं चलेगा, इक्वल है और महक ने पैसा ज़्यादा लगा रखा है, कनन ने कम लगाया है, महक लड़ पड़ी सबसे। तो प्यारे दोस्तों सबने डिसाइड किया मिल करके कि कैपिटल को एडजस्ट करना है। कैपिटल को एडजस्ट करना है तो इसका मतलब किस रेशियो में बनाना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है, मैं यहाँ पे जब कैपिटल को एडजस्ट करूँ तो आई हैव 3 कैपिटल। पुरानी बहन कनन की कैपिटल है, पुरानी बहन मेघा की कैपिटल है और नई बहन अनुषा की कैपिटल है। कौन सी कैपिटल को बेस मानूं? सब कोशिश करो, लगाओ। न्यू कैपिटल को। प्यारे दोस्तों ये इनकी ओल्ड है, नए अनुषा सबसे फ्रेश कैपिटल ला रही है, तो उसके हिसाब किताब में किसी ने कोई गलती नहीं की होगी। तो अनुषा की नए पार्टनर की कैपिटल पर बेस लेकर मैं फर्म की टोटल कैपिटल निकालूंगा। नए पार्टनर की कैपिटल बता दो कितने लाख थी? 4 लाख। बताओ उस नए पार्टनर का हिस्सा क्या था? 1/3। तो ये टोटल कैपिटल का अनुषा ऐसे ही लाई होगी या 1/3 लाई होगी? थर्ड। बोलो ना यहाँ।
सब बता दो। तो फर्म की जिस डेट को अनुषा को एडमिट किया, फर्म की अनुषा को क्या टोटल कैपिटल बताई गई होगी? 12 लाख। अब बताओ ये 12 लाख फर्म की टोटल कैपिटल किस बेसिस पे निकालना है? ओल्ड पार्टनर पे या नए पार्टनर के बेसिस पे? न्यू पार्टनर। ये पार्टनर ये एडजस्ट करनी है। बताओ ये नई फर्म की टोटल कैपिटल है, इसमें 2 पार्टनर हैं या तीनों हैं? 3 है। प्यारे दोस्तों अब बताओ ये तीनों में बटेगी ओल्ड रेशो में या न्यू रेशो में? न्यू रेशियो यहाँ मैंने रेशो आसान सी लिए है, अगर कोई टिपिकल हो तो न्यू रेशो पहले निकालना। सब इक्वल पार्टनर हो गए तो 1:1:1, बोलो हाँ या ना? हाँ तो 1/3 1/3 1/3। कौन सी रेशो निकालनी पड़ेगी प्यारे दोस्तों दूसरा वर्किंग नोट में? ओल्ड रेशो या न्यू रेशो? न्यू रेशियो। निकाल ली भैया। कितना कितना आई? 4 लाख, 4 लाख और 4 लाख। अब जरा बड़े सावधानी से सुनना प्यारे दोस्तों, कोई प्यारा देखो और बोर्ड पे देख के बताओ कनन की कैपिटल थी कितनी? 2.5 लाख। सब बताओ। बनानी कितनी है कनन को? 4 लाख। घटानी है या बढ़ानी है? बढ़ानी है। 2.5 से 4 बनाने के लिए कितनी बढ़ानी है? 1.5 1.5 लाख। अच्छा 1.5 1.5 लाख लाख। बढ़ानी है तो बताओ कनन बहन पैसा लेके जाएगी या कनन बहन पैसा लेके आएगी? लेके आएगी। आएगी। लाएगी ना भैया। कैश कैश लाएगी तो इसकी जर्नल एंट्री कोई बता दो ना। कैश अकाउंट डेबिट केस कैपिटल अकाउंट। 1.5 लाख रुपया ना? बोलो ना या हाँ? सबको आ गया? कनन आ गया याद ये पूरा? यस सर। चैतन्य किया था ना ये कुछ? यस सर। दोस्त ध्यान से देखो, ये आ गया। अब जरा आ जाओ दूसरी बहन पे। महक बहन का देखो हिसाब किताब। महक बहन की कैपिटल कितनी थी पहले? 6 लाख। बनानी कितनी 6 है? लाख। 4 लाख। बढ़ानी है या घटानी है? बढ़ानी है। 4 लाख। कितना घटानी है? 2 लाख। तो क्या करें, महक को पैसा दे दें या मंगवा लें या दे दें? दे देंगे। दे कैश पे देंगे। कर देंगे। फालतू कैपिटल है इसकी, दे देंगे। जर्नल बनाओ। एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एम्स अकाउंट। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक 2 लाख। आखिरी अनुषा की देख के बताओ कितनी कैपिटल लाई थी? 4 होनी भी कितनी चाहिए थी? लाख। गलत है या सही है? सही है। कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं आई या आ गई? आ गई। सो वंडरफुल। प्यारे दोस्तों आज का होमवर्क जेबी या टीएस जिससे भी 12वीं में किया हो, जो भी किताब पढ़ी हो उसके सारे एग्जाम्पल करने। दिस इज एडमिशन को पूरा करके लेके आना, क्योंकि अगली क्लास में मैं कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल प्रोपोर्शनेट की एक कहानी एडमिशन की ओर सुनाऊंगा। लेकिन मेरा टारगेट रिटायरमेंट पे है, क्योंकि रिटायरमेंट में एडमिशन और डेथ के जॉइंट क्वेश्चन होंगे, वो कराना है। ठीक है ना सुरेंद्र? आ गया? ठीक है सर। आर्यन आ गया? सो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को हम इतना ही रोकेंगे। कोई भाई बहन कुछ पूछना चाहे तो पूछो।